इसमें कोई डाउट नहीं है, पिछले एक डेकेड में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री ने अपने साथ साथ पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। बट जितनी अच्छी मोबाइल टेक इंडस्ट्री की सक्सेस स्टोरीज है, उतनी ही कुछ बिजनेस फेलियर और कुछ अजीब सी फ़ोन डिज़ाइन स्टोरीज भी हैं। जैसे कि एक फेलियर जिसने उसकी कंपनी को 7,000 करोड़ का चूना लगाया, और फिर शायद ये केस हो जिसको हम सब जानते हैं। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे और भी कई मोबाइल फेलियर्स को जानते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनी अमेज़न से स्टार्ट करते हैं। वो फ़ोन जिसको अपने कॉम्पिटिटर से आगे बहुत ही अग्रेसिवली प्राइस किया गया था। 2014 में एंड्रॉयड वॉज स्टिल अ न्यू प्रोडक्ट। इसके कारण अमेज़न ट्राई कर रहा था कि वो एंड्रॉयड और iOS के साथ अपने आप को थर्ड कॉम्पिटिटर मार्केट में स्टैब्लिश कर सके। इस अमेज़न फ़ोन का नाम दिया गया अमेज़न फायर फ़ोन। इवन CEO जेफ बेजोस खुद इस प्रोजेक्ट में काफ़ी पर्सनली इन्वॉल्व थे। उस टाइम के फ्लैगशिप फ़ोन से कंपेयर करें तो अमेज़न फायर की कीमत काफ़ी अग्रेसिवली रखी गई थी। बट फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें कोई भी गूगल ऐप्स नहीं चलते थे, और इस टाइम के जितने भी फेमस ऐप्स थे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं कर पाते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी काफ़ी स्लगिश था, और सोने पे सुहागा इसकी पुअर बैटरी लाइफ। बट इसकी एक फीचर इसको कंपटीशन से अलग करती थी। इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के कारण ऐप्स और डिस्प्ले इंटरफेरेंस 3D में दिखते थे, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कैमरा आप कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करके अमेज़न से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते थे। बट ये कोई भी फीचर्स कस्टमर्स को पसंद नहीं आए। इवन लॉन्च के 3 मंथ्स के अंदर ही अमेज़न को एडमिट करना पड़ा कि उनका ये प्रोडक्ट टोटल फेलियर हुआ है, और ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का उनको इसके कारण फटका भी लगा। नोकिया एंगेज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था प्ले स्टेशन विद मोबाइल फीचर्स का, जो कि उस टाइम के पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस लाइक सोनी प्ले स्टेशन पोर्टेबल एंड निंटेंडो DS को कंपटीशन देने के लिए बनाया गया था। बट एंगेज ना ही एक अच्छा गेमिंग डिवाइस हो पाया, और इसकी डिज़ाइन के कारण ना ही एक अच्छा फ़ोन हो पाया, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इसके सेल्स पे पड़ा। इनफैक्ट नोकिया ने इसके पहले वीक में 4 लाख यूनिट बिकने का दावा किया था, बट एक्चुअली में सिर्फ 6,000 डिवाइसेस ही बिक पाए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर डिमांड एक साल में इस मोबाइल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया था। अब आते हैं इंडियन फ्रॉड कंपनी की स्टोरी में। इमेजिन कीजिए एक स्मार्टफोन जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, और वो भी बस 250 रुपये में। यार इतना सस्ता तो अंबानी भी नहीं दे पाया हमको जियो के साथ। 2016 में रिंगिंग बेल नाम की कंपनी रातों रात सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली एंड्रॉयड कंपनी हो जाती है, और इसके पीछे का कारण था कंपनी का ये दावा कि सिर्फ 251 रुपीज़ में हर भारतीय के हाथ में एक स्मार्टफोन वो उपलब्ध करवाएंगे। इस कंपनी की स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। इतना सस्ता मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए कुछ वक्त बाद कंपनी ने गवर्नमेंट से ही पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट के उस टाइम के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का इमोशनल फ़ायदा उठाते हुए रिंगिंग बेल ने ये गाना गाना स्टार्ट किया कि उसका मेन एम गरीब इंडियंस के हाथ में सस्ता मोबाइल देके डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। एक्चुअली में रिंगिंग बेल कंपनी ने बस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हर इंडियन को डिजिटली एम्पावर करने के नाम पे एक फर्जीवाड़ा फैलाया था। अगर प्रोडक्शन यूनिट की बात की जाए तो 251 रुपीज़ में बेचने के बाद हर यूनिट में कम से कम 1,000 रुपये का नुकसान कंपनी को उठाना पड़ सकता था। इस लॉस के मेकअप के लिए कंपनी के पास 1-2 स्ट्रैटेजी थी, जैसे कि इन मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, जो कि हम Xiaomi या चाइनीज़ मोबाइल्स में हमेशा देखते हैं। बट जितनी भी डील हो जाए कंपनी को फिर भी हर सेट पे 300 रुपये का नुकसान तो था ही। इनॉग्रेशन वाले दिन ही इस कंपनी का फर्जीवाड़ा सबके सामने खुल गया था। मोबाइल एक्चुअली में एक चाइनीज़ मोबाइल कंपनी एडकॉम लिमिटेड का था। रिंगिंग बेल ने लॉन्च इवेंट वाले दिन एडकॉम कंपनी का लोगो वाइट मार्कर से छुपा दिया था। दुनिया भर में क्रिटिसिज्म और मजाक उड़ने के बाद हमारी गवर्नमेंट की नींद खुली, और कई दिनों बाद इस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको लगता है कि स्मार्ट वॉच पिछले 4-5 साल पुराना आइडिया है, तो ऐसा नहीं है। स्मार्ट वॉच का आइडिया 2004 से ही स्टार्ट हो गया था। कोरियन कंपनी टेल्सन 2004 में एक मोबाइल प्लस स्मार्ट वॉच का कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन लेके मार्केट में आए थे। बट जितना ही अजीब इस मोबाइल का डिज़ाइन था, उतना ही ऑकवर्ड इसको यूज़ करना था, और यही कारण था कि उस साल का सबसे बिगेस्ट कमर्शियल फेलियर ये मोबाइल आगे चल के हुआ। नेक्स्ट फ़ोन के फ्लॉप होने का रीज़न उसके अपने टाइम से आगे की टेक्नोलॉजी थी। 2012 में सैमसंग गैलेक्सी बीन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए आपके मोबाइल फ़ोन में ही प्रोजेक्टर लगाओ और अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज मोबाइल फ़ोन में ऑन करके दीवार में प्रोजेक्ट करते हुए
पूरा मूवी हॉल का मजा ले सके। आज के टाइम पे ये मोबाइल फ़ोन अगर आए तो फॉर श्योर इट विल बी अ बिग हिट। बट 2012 में इट वॉज अ बिग टेक्नोलॉजी फ्लॉप, बिकॉज उस टाइम पे इस फ़ोन का यूज़ या तो बिजनेस रिव्यूज़ में होता था, नहीं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ऑन ए होल विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ लॉन्च सैमसंग को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। अब जरा सोचिए पबजी गेम का एक्सपीरियंस कितना ही अलग होएगा जब पूरा गेम आप वॉल पे प्रोजेक्ट करके खेल सकेंगे। अब बात करेंगे बिगेस्ट मोबाइल फेलियर ऑफ ऑल टाइम। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट भी काफ़ी अग्रेसिवली मोबाइल फ़ोन मार्केट में आना चाहता था। 2010 वो टाइम था जब पूरे वर्ल्ड में सोशल नेटवर्क साइट्स अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर चुके थे और शार्प के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट एक सोशल नेटवर्क सेंट्रिक मोबाइल फ़ोन मार्केट में लेके आते हैं। एंड येस, आइडिया वॉज ग्रेट बट डिवाइस वॉज नॉट। फ़ोन में कोई भी ऐप स्टोर नहीं था, प्री इंस्टॉल ऐप को ही आप बस यूज़ कर सकते थे। जैसे कि ये सोशल नेटवर्क मोबाइल फ़ोन था, उस टाइम पे मोबाइल इंटरनेट कॉस्टली तो था ही, साथ में स्लो भी था। इसके कारण स्टार्टिंग से ये मोबाइल कभी भी मार्केट में अपनी पोजीशन नहीं बना पाया। इवन इसकी लॉन्च इवेंट के टाइम पे भी कंपनी की एनर्जी इतनी लो थी कि जैसे उनको पहले से ही पता चल गया था कि दे हैव मेड अ मिस्टेक। किनफोन बस 48 डेज ही मार्केट में रह पाया और इसके पुअर डिमांड के कारण माइक्रोसॉफ्ट का इसका प्रोडक्शन 48 डेज में ही बंद करना पड़ गया था। और ये वो टाइम भी था जब माइक्रोसॉफ्ट अपने नेक्स्ट बिग प्लान विंडोज़ फ़ोन पे कंसंट्रेट करना चाहता था। बल्कि आगे जाके विंडोज़ फ़ोन भी एक फ्लॉप आइडिया ही साबित हुआ। बट इन दी एंड किन फ़ोन से माइक्रोसॉफ्ट को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। बिगेस्ट फ्लॉप फ़ोन्स की बात की जाए और सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो फ़ोन था जो कि अपने बैटरी ब्लास्ट के कारण फ्लॉप हुआ। इवन वर्ल्ड की सारी एयरलाइंस ने इसको बैन कर दिया था। इस फ़ोन की बैटरी इतनी अनस्टेबल थी कि कभी भी कहीं भी ब्लास्ट हो जाती थी। नोट 7 के कारण सैमसंग का टोटल प्रॉफिट रेवेन्यू 33% डाउन हुआ था और 15% मोबाइल सेल डाउन हुआ था वर्ल्ड ओवर। सैमसंग ब्रांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने के कारण सैमसंग पूरे वर्ल्ड से नोट 7 को टोटल रिकॉल करता है और इवन जो लोगों ने मोबाइल खरीद लिया था उसके भी पैसे वापस किए गए थे। इन सब के कारण नोट 7 से सैमसंग को 2500 करोड़ रुपए का टोटल नुकसान हुआ था। एंड द वर्स्ट डिजाइन मोबाइल फोन अवार्ड गोज टू नोकिया 7280। ये 2005 का मोबाइल फोन एक ट्यूब स्टाइल की डिजाइन में था। इसी कारण इसको मजाक में लिपस्टिक फोन भी बोला जाता था। इस फोन में कोई भी डायल पैड नहीं था, इसका सारा काम एक स्क्रॉल बटन से ही होता था। इट वॉज स्लो एंड यूनिक बट टोटली इनप्रैक्टिकल फोन। इन दी एंड वी होप आपको हमारे वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस टू योर लव्ड वंस।